हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं पंकज आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन के एक टाइप के सवालों को देखेंगे और वे एक टाइप के सवाल एग्जाम के नजरिए से वेरी इंपॉर्टेंट, अति महत्वपूर्ण सवाल हैं। चाहे आप रेलवे का तैयारी कर रहे हो, एसएससी का तैयारी कर रहे हो या किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये सवाल एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। आज के सवाल एक टाइप के सवाल जरूर है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है सिंप्लीफिकेशन के। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल स्क्रीन पे आ गया होगा। अगर आप लोग में से कोई नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, आइए देखते हैं। पहला सवाल को आप देखिएगा तो आप देख सकते हैं पहला सवाल कि यहां पर लिखा हुआ है 2 का पावर 250, 3 का पावर 150 दिखाई दे पड़ रहे हैं यहाँ तक। उसके बाद 5 का पावर 100 और 4 का पावर 200। बोलिए, अब इसमें से बताना है सबसे छोटी संख्या क्या है। अब पावर देखिए 250 है, 150 है, 100 है, 200 है, ठीक है ना। अब 2 को 250 बार तो गुना नहीं कर सकते हैं, 3 को 150 बार नहीं गुना कर सकते हैं, 5 को 100 बार और 4 को 200 बार नहीं गुना कर सकते हैं। तो कैसे पता करेंगे कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही या अवरोही करके भी सवाल पूछे जाते हैं इस टाइप वाले सवाल में। तो हमको इस सवाल में बस सबसे बड़ी पूछा है, सबसे छोटी पूछा है। कोई बात नहीं, हम बड़ी भी जान जाएंगे, छोटी भी जान जाएंगे। उसको आरोही में भी सजा सकते हैं, उसको अवरोही में, असेंडिंग और डिसेंडिंग में भी सजा सकते हैं। तो करना क्या है, जब कभी हम देख रहे हैं 2 3, इसका बेस देखें 2 है, 3 है, 5 है, 4 है। अब बेस को तो हम बराबर नहीं कर सकते हैं, तो हम किसको बराबर कर लेंगे, या फिर 250 है, पावर को हम देख लेंगे 250, 150, 100, फिर कितना है 200 है। एक बात बता देना चाहते हैं आप लोग को कि पावर को आप बता दे रहे हैं किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं, लेकिन सेम संख्या से गुना करना होगा। किसी भी संख्या से आप भाग कर सकते हैं पावर को। किसी भी संख्या का पावर अगर कंपेयर करने की बात कही जाए, संख्याओं को आपस में कंपेयर करने की बात कही जाए, तो हम किसी भी संख्या से पावर को भाग कर सकते हैं सेम संख्या से। इसको भी उतना ही, इसको भी उतना ही, इसको भी उतना ही संख्या से। और किसी भी संख्या से सभी पावर को हम गुना कर सकते हैं। लेकिन यहाँ गुना करके तो हम इसको बड़ा नहीं करेंगे ना, हम इसको क्या कर लेंगे, भाग कर लेंगे। भाग ऐसी संख्या से करना है कि कटने के बाद ये छोटा हो जाए, लेकिन सबको सेम संख्या से करना है। तो हम इसका एचसीएफ ले लेंगे, मासा ले लेंगे, महत्तम समापवर्तक, ठीक है ना, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले लेंगे एचसीएफ। तो एक बात बताइए, अगर आप एचसीएफ नहीं समझ पा रहे हैं, मासा नहीं समझ पा रहे हैं, तो बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढिए जो इसको भी भाग करे, इसको भी भाग करे, इसको भी भाग करे। तो वो संख्या कितना है, 50, ठीक है ना, 50 यही मासा है इसका। तो अगर हम 50 से इसको भाग करेंगे तो देखिए, देख सकते हैं आप यहाँ पे 50 से भाग हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 का पावर 5। अरे 50 से कट कर देंगे इसको, आप देख सकते हैं 0 से 0 कट जाएगा, 5 बचे 25, तो 5 आ जाएगा। फिर ये भी कट जाएगा 50 से, तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 5 3 15। फिर यहाँ भी देख सकते हैं आप 0 से 0 कट जाएगा, 5 का पावर कितना आ जाएगा, 2। फिर यहाँ देखिए आप ध्यान से कि 0 से 0 कट जाएगा, 5 चौके 20। एक बात बताइए, 2 का पावर 5 है, तो हमको ना एकदम मौखिक मालूम होना चाहिए कितना होता है, 2 का पावर 5 32 होता है, 3 3 9 27 होता है, 5 5 25 होता है, 4 चौके 16, फिर 4 चौके 16 16 कितना जाएगा, 256 होता है। नहीं तो आप गुना कर लीजिए, लेकिन आपका प्रैक्टिस रहेगा ना, तो आपको गुना करने का आवश्यकता नहीं है, बस पावर देखिएगा, आप आंसर मार दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे छोटी बोला था। अब इसी में से कंपेयर, सबसे छोटी कौन है, 25 है। सबसे छोटी कौन है, 25। 25 आया कहां से है, 25 5 का पावर 100 से आया है, तो ये क्या है, सबसे छोटी है। बोलिए, सबसे क्या है, छोटी। अगर सबसे बड़ी बोले तो आप देख सकते हैं सबसे बड़ी 256 आ रहा है, तो मतलब 4 का पावर अगर हम 200 ऊपर लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी। तो हमको बड़ी भी पूछ सकता है, छोटी भी पूछ सकता है, आरोही और अवरोही, हर तरह के सवाल पूछा जाता है इस टाइप वाले सवाल में, ठीक है। नहीं तो पहला सवाल था, इसलिए हम इसको बेसिक से आप लोग को समझा दिए कि पावर को हम किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं सेम संख्या से, और सेम संख्या से भाग कर सकते हैं। उस पे इसका अस्तित्व पे कोई मतलब तुलना करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुलना करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। हम सबको भाग कर दिए, आप समझ में आया ना, इसको सब 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10,
फिर 50 से भाग करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 चौके 20। तो भाग करने के बाद ये रिजल्ट आया, फिर हम उसको गुना कर लिए। ओके, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, अगला क्या है। इसी टाइप का और एक सवाल है, अब देखिए इसको ध्यान से। 3 का पावर 34 है, उसके बाद 2 का पावर 51 है, 51 है, फिर उसके बाद कितना, 7 का पावर 17 है, 17। इतना तक दिखाई दे रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे बताइए, किससे हम भाग करें, क्योंकि इसको गुना तो नहीं कर सकते हैं, बड़ा हो जाएगा। तो हम 17 से इसको क्या करेंगे, भाग करेंगे। एक नंबर हम चूज कर लें, क्योंकि इसका एचसीएफ जो आएगा, इसका जो मासा जो आएगा दिखाई पड़ रहा है 17 आएगा। 17 से भाग करेंगे, 17 दूना कितना हो जाएगा, 34। 17 तिया कितना हो जाएगा, 51। 17 17 कट जाएगा। अब बताइए 3 तिया 9 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया, और ये कितना आ गया, 7 आ गया। और इसमें पूछा क्या है हमसे, इससे पूछा कि आरोही, आरोही असेंडिंग ऑर्डर पूछा है। आरोही, आरोही मतलब बढ़ते क्रम होता है, असेंडिंग ऑर्डर होता है, ठीक है ना। तो बढ़ते क्रम में सबसे छोटा को पहले लिखना पड़ता है, 7 का पावर 17। फिर इससे बड़ा क्या हो जाएगा, 8 है, मतलब 2 का पावर 51 हो जाएगा। फिर बढ़ते क्रम में सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, 3 का पावर 34। बोलिए कितना आसान था। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे, इसमें 7 का पावर 17, 2 का पावर 51 और 3 का पावर 34। ऑप्शन नंबर बी में, 2 में, किसमें, ऑप्शन नंबर 2 में। और यही क्या आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा सवाल सब हम इजी बना लेंगे। अब नेक्स्ट सवाल को देखिए, ठीक है, मिटा देते हैं इसको। अभी हम बताएं कि जब कभी भी हमको तुलना करना हो तो हम किसी भी संख्या से क्या कर सकते हैं, पावर को गुना कर सकते हैं और भाग कर सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 4 का पावर क्यूब रूट लिखा हुआ है, और यहाँ पर √2 है। फिर देखिए यहाँ पर 3 है, 6 है, फिर कितना है यहाँ पर 5 है और 4 है। इसको भी हमको क्या में सजाना है, अवरोही में सजाना, घटते क्रम में सजाना है। अब देखिए जब कभी भी ऐसा हमको मिले, ऐसा सवाल अगर आ जाए तो हम इसको कैसे करेंगे। 4 का पावर हम कितना लिख लेंगे, 1/3। 2 का पावर कितना लिख लेंगे, 1/2। और 3 का पावर कितना लिख लेंगे, 1/6। और 5 का पावर कितना लिख लेंगे, 1/4। एक बात बताइए, क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं। यहाँ 2 क्यों आए, यहाँ तो 2 लिखा हुआ नहीं रहता, स्क्वायर रूट में सिर्फ 2 नहीं लिखा होता है। इसके बाद जितनी भी रूट वाली संख्या है, 6th रूट है, 4th रूट है, क्यूब रूट है, उन सभी में नंबर दिया रहता है रूट से आगे में। ये 6th रूट है, ये 4th रूट है, क्यूब रूट है, ये स्क्वायर रूट है। बस स्क्वायर रूट में यहाँ पर 2 लिखा हुआ नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पर 2 है, इसलिए 1/2। हमेशा रूट वाली संख्याओं को ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है ना। अब हम तो इससे पहले बनाए, क्या बनाया हम कि भाग किए थे। अभी हम ऐसी संख्या से गुना करें कि ये क्या हो जाए, बट्टे वाला पावर हट जाए। बट्टे में जो पावर है इसको हमको हटाना है, तो कौन सी संख्या लें। यहाँ 3 है, 2 है, 6 है और 4 है। तो ऐसी संख्या लें जो सब कट जाए, सब कट जाए नीचे वाला। तो इसका ना एलसीएम लेंगे, 3, 2, 6 और 4 का एलसीएम मौखिक मालूम होना चाहिए। 3, 2, 6 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 6 का डबल 12 होता है। तो 12 से हम इसको गुना कर देंगे, 12 से अगर हम इसको गुना कर देंगे तो सब कट जाएगा। देखिए कितना आसानी से, 3 चौके 12, 2 छक 12, 6 दूनी 12, 4 दिए 12, सब कट गया। हम तो अभी बताएं कि पावर वाला अगर हमको तुलना करना रहे तो पावर वाला को हम किसी भी संख्या से गुना कर, सेम संख्या से भागा कर सकते हैं। तो 4 का पावर 4 आ गया तो 256 होगा। 2 का पावर 6 आ गया, 2 का पावर 32 आया तो 64 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 125 हो जाएगा। और 5 का पावर 3 है, 3 का पावर 2 है, 3 3 9 होता है। अब बताइए इसमें से हमसे क्या पूछा है, आरोही, अवरोही सॉरी, घटते क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा है। अवरोही डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम में। तो एक बात बताइए, घटते क्रम में सबसे बड़ा को पहले लिखा जाता है। इसको 2 कहां से आया है, 256 यहां से आया है, क्यूब रूट 4 है। उसके बाद अवरोही बोला है तो बड़ा वाला को पहले लिखे तो साइन इधर से लगेगा। उसके बाद इससे बड़ा कौन है, 125 है, 4th रूट है। फिर इससे छोटा कौन है, इससे 64 है, स्क्वायर रूट 2 है। फिर 6th रूट है, सबसे छोटा कितना है, 6th रूट 3। तो हमको सजाना था। ऑप्शन नंबर आप देखिएगा, ये वाला
तो पहला ही ऑप्शन में आपको दिखाई देगा, ऑप्शन नंबर ए में, और यही क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है ना। तो ऐसे सवाल आए हुए हैं, आज बनाते हैं यही सवाल सबको, आप लोग को समझ में आ रहा होगा उम्मीद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखिए। अगला क्या है? अगला है, हम डायरेक्ट लिखे क्या? डायरेक्ट हम डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है ना, जैसे कि ये है, ठीक है, तो बट्टे में आ जाएगा 2 है। ये तो वही सवाल है जैसा लग रहा है, 5 है। ठीक है ना, ये वही सवाल है। ये सवाल वही है, इसलिए हम इसको स्किप कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये सवाल वही है। अगर मान लीजिए इसी सवाल को, इससे पहले वाला सवाल को हमको जल्दी बनाना रहता है, 4 का पावर 3 है, वही सवाल है, इसलिए हम इसको छोड़ दे रहे हैं। 2 है, ऐसा सवाल ना बहुत जोर पूछा गया है। ओके, तो हम कुछ ही से लेके आए हैं, आप लोग बुक में देख सकते हैं। इसको अगर हमको जल्दी बनाना है तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है और यहाँ 4 है, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। बोलिए, तो अगर हम इसको काटते हैं तो 3 चौके 12, 2 छक 12, 6 दूनी 12, 4 दिए 12, मतलब 2 3 से भी कटा, 6 से भी कटा, ठीक है ना, 2 से भी कटा, 6 से भी कटा और 4 से भी कटा, तो पावर आ गया, रूट हट गया और हम पावर लगा दें। काटने के बाद कितना बार में कटा? 4 बार में कटा। कितना बार में कटा? 6 बार में कटा। कितना बार में कटा? 2 बार में। 4 बार में कटा, 4 दिए 12। हम जल्दी बनाते हैं, वही सवाल है। एक बात बताइए, 256 हो जाएगा, उसके बाद कितना हो जाएगा? ये अभी बनाए थे हम 64, 9 और 125। ठीक है ना, तो ऐसा हम चाहेंगे तो हम इसको जल्दी बना सकते हैं। अब हमको सजाना है इसको किस क्रम में? अवरोही क्रम में। ठीक है ना, तभी तो हम लिख दिए थे अवरोही क्रम में सजाना है, मतलब कि सबसे बड़ा वाला सबसे पहले लिखेंगे, इसको सबसे पहले लिखेंगे, फिर इससे छोटा वाला को लिखेंगे। 125 कहाँ से आया? 4 रूट 5 में आया है, फिर इससे कितना? 64 स्क्वायर रूट 2 है, फिर कितना? 6 रूट 3 है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए में था, 1 में था। ठीक है ना, 1 में या फिर ए में, बोलिए। बात देखिए, तो ये था, तो हम इसको ना जल्दी से ऐसे कर सकते हैं। ठीक है ना, वो डिटेल्स हम आपको समझाए थे कि बट्टे होता है, फिर पैटर्न, फिर आप सोचते सर ऐसे किसी काट सकते हैं, इसलिए उसको बताए थे। अभी समझ गए ना, तो ऐसे हम जल्दी से बना लेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? जैसे कि 2.89 है, ऊपर में 0.5 है, उसके बाद कितना है? 2.-2 का होल स्क्वायर सारे है। ठीक है, उसके बाद कितना? 1 प्लस 0.1 माइनस 1/2 है, उसके बाद कितना है? रूट 3। अब हमको बताना है इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी? ये है, ये है, ये है, ये कौन सी बड़ी? एक बात बताइए, 17 का स्क्वायर है कि नहीं बताइए? लेकिन 17 में पॉइंट कहाँ लगेगा बताइए? 2 संख्या के बाद लगेगा, एक संख्या, तो यहाँ पर पॉइंट लगेगा। ठीक है ना, 2.89 है, तो यहाँ पर पॉइंट लगेगा। 1.7 के ऊपर में कितना लगेगा? स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए होगा? अरे 289 किसका स्क्वायर होता है? 17 का स्क्वायर होता है, और पहले से पावर में है 0.5। उसके बाद अगर हम इसके बारे में बात करें, ऐसे ना हम इसको मौखिक ही कर सकते थे, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए हम लिख रहे हैं। 5 × 5 = 25, तो 0.25 आ जाएगा। फिर यहाँ पर अगर आप सोल्व करते हैं तो 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, और एक घटता है, तो 2 में से घटेगा तो कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा, और यही 2 ऊपर चल जाएगा, 5 से गुना हो जाएगा। तो हम ऐसे सवाल को करवाए हैं, तो 2 ऊपर चल जाएगा, गुना हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 2 × 5 = 10, मतलब 1.0 आ जाएगा, मतलब 1 ही आ गया। अरे भाई इसको सोल्व किया, 2 × 1 = 2, तो 1/2 ना आया, इसको सोल्व करने से 1/2 आया, तो 2 कहां से लागे? ऊपर, और किससे मल्टीप्लाई होगा? 5 से मल्टीप्लाई होगा, कितना आ गया? 2 × 5 = 10 हुआ, तो 1.0 आया। कहने का मतलब इधर से 1 आया, यहाँ से 1 आया, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और √3 का वैल्यू हमको बचपन से सिखाया गया है 1.732, है कि नहीं? स्कूल में आप पढ़े ही होंगे। अगर हम इसको गुना कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 1.2 × 5 = 10, तो 1 आ जाएगा। 1 पॉइंट कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर 2 रुपया में हम 25 पैसा का चॉकलेट खा लिए, 2 रुपया का पैसा था मेरे पास और 25 पैसा का चॉकलेट खा, कितना? 1.75 घटाने आता है ना, इसे 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और कितना? 1.732 होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको करना क्या है, इसमें सबसे बड़ी बताना है, तो सबसे बड़ी तो 2 आ रहा है, और वो भी कहां से आ रहा है? 1 +
0.5 1 माइनस 1/2 से ये क्या है सबसे बड़ी। ओके, और यही क्या है मेरा आंसर। ठीक है ना, बड़ी बताना था। आगे आगे बढ़ते हैं। आप इसको बार बार करके देखिए, कितना रिपीट करेंगे हम ये बोल बोल के। ठीक है ना, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है इसको बार बार करके देखिए, जितना समझाने लायक होता है उतना हम बता ही देते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है मेरे पास, आप देखिए इसको 0.1 है, कोमा, फिर कितना है 0.0121, ऐसे सवाल सब हम करवाए हैं। 0.12, फिर कितना है मेरे पास 0.0004 है। तो एक का एक होगा बताइए, लेकिन पॉइंट ना एक डेसिमल के बाद नहीं लगता है, 2 डिजिट काउंट करने के बाद पॉइंट लगेगा। अब यहाँ पर 121 किसका स्क्वायर रूट होता है, 11 का होता है। हमको तो मालूम होना चाहिए 11 का, 12 का, 13 का स्क्वायर रूट। तो 121 देखे सीधे 11 लिखे, लेकिन यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 2 3 4 डिजिट, तो डिजिट 4 है, तो उस 4 को हम करते क्या है 2 से डिवाइड करते हैं। क्यूब रूट आता है तो 3 से डिवाइड करते हैं। तो 4 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हाफ करना होता है, तो हाफ 2 है। तो वो 2 जो आता है वो 2 डिजिट के बाद क्या लगता है, पॉइंट लगता है। आए बात समझ में, पॉइंट कहाँ लगाएं हम उसके बारे में बता रहे हैं कि आप काउंट कर लीजिएगा पॉइंट के बाद डिजिट को, उस पर 2 से डिवाइड कर लीजिएगा, जो रिजल्ट आ जाएगा आपका। इसे 4 को 2 से डिवाइड करें, रिजल्ट कितना है 2 आया ना, 2 दूनी 4 होता है, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। इसको तो ऐसे ही उतार देंगे हम। यहाँ पर कितना है 4 का रूट कितना होता है, बस 4 को देखना 2 होता है। यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, तो 4 डिजिट का हाफ कितना 2, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना, तो 1 डिजिट तो 2 है, फिर और एक डिजिट बना देते हैं, तो ये आ गया। ठीक है ना, और हमसे क्या पूछा है सबसे बड़ी। तो एक बात बताइए, सबसे बड़ी कौन है, ये है सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी कौन है, सबसे बड़ी है 0.12, और यही क्या है आंसर है। ठीक है ना, हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे सवाल बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा है, लेकिन हम आज कुछ ही सवाल लेके आए हैं, बाकी सवालों को आप खुद से कीजिएगा। अब ये सवाल को देखिए, ऐसा सवाल 3-4 आया हुआ है, एसएससी में बोलिए या फिर रेलवे में बोलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल। अब देखिए इसको ना क्या करना है, 11 9, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी बोला है, सबसे बड़ी बोला है, ऐसा सवाल पूछा जाता है। और सबसे छोटी बोला है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी बोला है। एक बात बताइए, अगर जब सबसे बड़ी और सबसे बड़ी बोला है तो देखिए इसका डिफरेंस 2 का है, इसका भी डिफरेंस 2 का है, इसका भी डिफरेंस 2 का है, इसका भी डिफरेंस कितना का है 2 का है। इसलिए सवाल को पूछा है। अगर इसका सॉल्व करने चले, इसका सॉल्यूशन हम देखें तो इतना लंबा है कि आपको 5 से 10 मिनट लग जाएगा। तो हमको कुछ नहीं करना है, बस इसका डिफरेंस चेक करना है हमको कि सबका डिफरेंस सेम है। तो बड़ी पूछने से सबसे जो छोटी दिखाई देगी, 5 और 3 सबसे छोटी है, वही सबसे बड़ी होगी। और अगर सबसे छोटी बोल रहा है तो जो सबसे बड़ी दिख रहा है, कौन है सबसे बड़ी, ये दिख रहा है, कौन होगा √11 माइनस √9, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसा सवाल एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए हम इसको बताएं। अब ठीक है ना, ये तो समझ गए, जो सबसे छोटी दिखाई देगा वो सबसे बड़ी होगा, और जो सबसे बड़ी दिखाई देगा वो सबसे छोटी होगा, लेकिन डिफरेंस क्या होना है, सेम होना है। ऐसा सवाल पूछा गया है और आने वाले समय में पूछा जाएगा। ओके, अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल को देखिएगा। अब इस सवाल में थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकता है। क्यों बोल रहे हैं परेशानी हो सकता है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। ऐसे दिया हुआ है 4 है, फिर कितना है 16 है, 5 है, फिर 41 है, फिर 10। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या निकालना। इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या निकालना। तो अभी हम बताएं कि ऐसा संख्या हमको लेना है जो 3 4 5 10 से कटे। तो कौन है बताइए, 3 है, सॉरी यहाँ 2 है। ठीक है, हम गलती से 3 लिख दिए थे, कितना है 2 है, 2 4 5 10। तो वो संख्या ना 20 होगा। क्या होगा 20, क्योंकि 10 तो होगा नहीं, क्योंकि 10 4 नहीं काट पाएगा 10 को, अब तो 20 तो कट पाएगा। तो अगर हम काटेंगे तो कितना जाएगा, 8 का पावर 10, अरे 2 है, ये 20 होता है, 4 बचे 20, 13 का पावर 5। उसी प्रकार से 5 चौके 20, 16 का पावर कितना आएगा 5।
और 10 दूना 20, 41 का पावर 2 होता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बताना, एक बात बताइए, 16 का पावर 5 है, 13 का पावर 5 है और 8 का पावर 5 है। ठीक है, 5 चौके, यहाँ 5 चौके 20 होगा, 5 चौके कितना हो जाएगा 20। यहाँ 41 का पावर 2 है, तो हम आपको पावर करने बताए थे, पहले तो हम इसको ऑप्शन से हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत छोटा वैल्यू है। कैसे छोटा है? 1 का 1 होगा, 4 का 4 का डबल 8 है, 4 चौके 16 है, तो 16 81 है। ये सोचिए 16 81 है, 16 81 तो बता दे रहे हैं, 16 को 4 बार गुना कीजिएगा, 16 गुना 16, 16 गुना 16, 16 गुना 16 दिखा दे रहा है तब तक। अगर 16 गुना 16 भर करेंगे ना तो 256 आ जाएगा। 16 गुना 16 कितना? 256 आ जाएगा। ये तो इससे छोटा है, तो इससे छोटा है तो हमको बड़ा वाला को चुनना है ना। तो ये तो इसी ऑप्शन से क्या हो गया बाहर, छोटा को हमको तो देखना ही नहीं, हमको बड़ा वाला को देखना है, तो इसको हम ऑप्शन से बाहर कर देते हैं क्योंकि इसका वैल्यू 16 81 बहुत छोटा है। ठीक है, अब इसमें से हमको पता करना है कि कौन बड़ा है छोटा है। अब हम इसको इससे कंपेयर करके देखते हैं कि 13 का पावर 5 है यहाँ। अब देखिए 8 और 13 में से बेस को हम बराबर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ पावर को हम बराबर कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा दिमाग चला, तो क्या हम 8 का पावर को 2 और बाहर में 5 लिख सकते हैं? अरे 2 गुना 5, 5 दूनी 10 तो होता है, तो हम अलग अलग करके लिख दिए यहाँ पर। तो 8 8 64 हो गया और पावर कितना है 5। अब बताइए अगर पावर सेम हो गया है, 64 का पावर 5 है और 13 का पावर 5 है, तो बेस को देखेंगे यहाँ पर, तो बेस को देखने से पता चला कि 8 का पावर 10 बड़ा है। किससे बड़ा है? 13 का पावर 5 से। तो हम 8 का पावर 10 को फिर से हम किससे कंपेयर करेंगे? इससे कंपेयर करेंगे। ये तो ऐसे ही अब बाहर हो गया। क्यों बाहर हो गया? क्योंकि ये छोटा हो गया। किससे छोटा हो गया? 8 का पावर 10 से। देखे ना 10 को हम तोड़ दिए 2 और 5 में, तो 2 को अंदर लेके चले गए, तो 8 कितना आ गया 64। तो पावर सेम हो गया। पावर सेम हो गया तो 64 और 13 में से कौन बड़ा होता है? 64 बड़ा होता है। इसका मतलब हुआ कि ये छोटा है, तो छोटा का हम ऐसे ही बाहर कर दिए। अब यहाँ पर 8 का पावर 10 लिए और यहाँ पर 16 है, तो एक बात बताइए हमको, 2 का पावर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 का पावर 4 ले सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 16 को ऐसा लिख सकते हैं, पावर के ऊपर फिर पावर है, 2 का पावर 4 लिखें फिर 4 है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी 2 का पावर 3 है। अरे 8 को हम 2 का पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 और पावर कितना है 10। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसको गुना करेंगे तो 2 का पावर कितना जाएगा 30 और यहाँ कितना जाएगा 2 का पावर 16। एक बात बताइए, 2 का पावर 30 है और 2 का पावर 16 है, 2 को हम 30 बार गुना करेंगे और 2 को हम 16 बार गुना करेंगे, बताइए कौन बड़ा होगा? तो आप बोलिएगा यही बड़ा होगा। कौन? 8 का पावर 10। और 8 का पावर 10 कहां से आया है? √8 से आया, ठीक है ना। √8 किससे आया? 8 से आया। 2 लिख दिया, 2 लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, तो यहाँ से आया। यही सबसे क्या हो जाएगा? बड़ी हो जाएगा, सबसे बड़ी। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे से। कभी हम पावर को बराबर कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर पावर बराबर किए, फिर सेकंड में हम क्या किए? हम बेस को बराबर कर लिए, 2 2 को बराबर कर लिए, 5 5 को बराबर किए। उसके बाद हम कंपेयर किए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो ऐसा सवाल कम ही पूछा जाता है। इससे पहले हम जो सवाल बताए हैं वे सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसी प्रकार से मैं आने वाले वीडियो में इसी टाइप के कुछ अन्य सवाल जो एग्जाम के नजरिए से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में लगभग 90% चांस है कि ये सवाल पूछे जाएंगे, उन सवालों को मैं लेके आऊंगा, ठीक है ना। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, बाय।